अब इससे ड्रोन एम्बुलेंस से होगा क्या कि इससे हमें समय की बचत होगी। जिनका अस्पताल से घर दूर है या वे कहीं पे दूरी पे रहते हैं तो अस्पताल जल्दी पहुंच सकेंगे। इससे मतलब सुविधा अनुपलब्धि में मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस ड्रोन एम्बुलेंस से। हे गाइस, आई एम एस.एल. कुमार, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अनोखा एजुकेशन 2A में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत ही खतरनाक सीजन चल रहा है, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कठिन हालात को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद की एक कंपनी रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ड्रोन एम्बुलेंस तैयार कर रही है। इसका इस्तेमाल सेना के घायल जवानों तथा आपदा व हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में किया जा सकेगा। अब इससे ड्रोन एम्बुलेंस से होगा क्या कि इससे हमें समय की बचत होगी। जिनका अस्पताल से घर दूर है या वे कहीं पे दूरी पे रहते हैं तो अस्पताल जल्दी पहुंच सकेंगे। इससे मतलब सुविधा अनुपलब्धि में मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस ड्रोन एम्बुलेंस से। आपदा महामारी जैसे संकट कब व्यापक रूप ले ले पता ही नहीं चलता है। हम जिस कोरोना संक्रमण को टल गया मानकर सामान्य माहौल की ओर बढ़ने लगे थे, उसी ने एक ऐसा प्रहार किया है कि आज पूरा स्वास्थ्य महकमा का ढांचा हाँफ रहा है। आज ऑक्सीजन की आपूर्ति में समय के बचत के लिए टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ही कठिन हालात को देखते हुए गाजियाबाद की एक कंपनी रक्षा मंत्रालय के स्वीकृति के बाद ड्रोन एम्बुलेंस तैयार कर रही है। इसका इस्तेमाल सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में या किसी ऑपरेशन में सेना के घायल जवानों तथा आपदा के समय मरीजों का इलाज के लिए तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने में किया जा सकेगा। हॉक आई ड्रोन एम्बुलेंस का 70% काम पूरा हो चुका है। यह 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगी। गाजियाबाद की एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन को ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की साइंटिफिक लैब में तैयार कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि यह ड्रोन एम्बुलेंस सूचना मिलने के बाद 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर घायलों या मरीजों को अस्पताल तक ले जाएगी। इस एम्बुलेंस को अस्तित्व में आ जाने के बाद समय पर इलाज न मिलने का कारण जान जाने का खतरा कम होगा। इसके केबिन में विशेष फाइबर की कुर्सी और स्ट्रेचर लगाया गया है जो मजबूत व बेहद हल्का है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस एम्बुलेंस के खासियत और खर्चा पर, यानी इस ड्रोन का विशेषता क्या है और खर्चा कितना है तत्कालीन। यह 180 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम होगी और एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगी। इसमें 140 किलो की 1700 सेल वाली एक स्पेशल बैटरी लगी होगी। बैटरी -40 से 50 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकती है। इसको फुल चार्ज होने में 12 घंटा लगेंगे और एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह 3 मिशन पूरा कर सकती है। एक ड्रोन की अभी शुरुआती लागत 2 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। अधिक उत्पादन पर यह लागत 60 लाख रुपये तक हो जाएगी। इसे बनाने में एंटी जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह GPS के जरिए लोकेशन पर पहुंचकर वापस आ सकेगी। इसमें 4 पंखे लगे हैं और हर मौसम में यह अपना मिशन पूरा कर सकती है। केबिन 6.5 फुट लंबा व 3 फुट चौड़ा होगा जिसमें मरीज आसानी से लेट सकेंगे। इसकी तैयारी को लेकर एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। अभी इसके निर्माण पर काम चल रहा है। इसी साल 2 सिविलियन व 2 सैन्य अस्पतालों में इसका डेमो देंगे। हमारा लक्ष्य दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम आदि शहरों में इसे पहुंचाने का रहेगा। निर्माण कार्य में ABES कॉलेज का सहयोग मिल रहा है।